एक वर्ष वो नए पत्ते फड़फड़ फड़फड़ करके बस्ती मार लेंगे और जब आवेगी फिर बसंत ऋतु वह सारे टूट टूट कर नीचे गिर जाएंगे और उनका विनाश होगा। इस प्रकार क्या बताना चाहते हैं कि पतझड़ आवत देख कर बन रो मनमाही, ये ऊंची टहनी पात थे ई पीले हो जाए। और पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। अब वो तरवर के माध्यम से परमात्मा एक जीव को समझाना चाहते हैं कि कुल के लोग ये कहते हैं भाई ये तो यहाँ पर मृत्यु और जन्म तो सभी के साथ होगा, चिंता मत कर, अपना शरीर छोड़ दे, एक दिन सब ने ही जाना है। तो ऐसे ही परमात्मा बता रहे हैं कि तरवर कह रहा है उस पत्ते को कि यहाँ की तो यही एक परंपरा है, एक आ गया और दूसरा प्रस्थान कर गया। जैसे बूढ़े बुजुर्ग ये हमारे जैसे हो लिए, ये सफ़ेद बाल हो गए, पता लग गया कि तू चलने की तैयारी कर, और उधर से पोते पुत्र पोते हो गए तैयार कि हम संभालेंगे तेरे वाले स्थान में। अब वो हम तैयारी कर रहे हैं जाने की, वो आ लिए पीछे थे 50 60 70 80 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फिर वो भी उसी गड्ढे में। और अब यदि हम सच्ची भक्ति करेंगे तो दुख नहीं, आगे सुख ही सुख होगा। हम सतलोक जाएंगे, हमारे बच्चे भी, हमारे पोते भी और हम भी, और हमसे संबंधित जो इस मार्ग पर जुड़ चुके हैं, हम उस स्थान पर जाएंगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी बुढ़ापा नहीं है। अब ये है हमारा विषय, ये है हमारा यहाँ का ये कोरस, ये हमारा कोरस है यहाँ का कि हम इस कोरस को करके हम सतलोक चले जाएंगे। और ये वो कोर्स है, ये वो ट्रीटमेंट है, ये वो पढ़ाई है जो अपने सिलेबस में लिखी हुई है। अभी तक हमें जितने भी संत गुरु ऋषि महर्षि मिले वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया करते थे, इसलिए हम काल के जाल में फंसे रहे, जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में फंस गए, इससे बाहर नहीं हो पाए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक गीता ज्ञानदाता ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। ये कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि उस तत्परम को जानकर और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझकर वो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो किम तत्परम, वो तत्परम कौन है? वो तत्परम यानी वह ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के पश्चात प्राणी जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, नथिंग एल्स। और फिर वो इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सुप्रीम पावर है जो पूर्ण मोक्षदायक है, और वहां जरा और मरण नहीं है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। सतलोक के अंदर ना वृद्ध अवस्था आती है और ना मृत्यु होती है, सदा युवा शरीर रहता है। और इस जीव के लिए सबसे बड़ा कहर ये बुढ़ापा और मृत्यु। पुण्यात्माओं, हम इतने ढीठ हो चुके हैं इन दुखों का सामना करते करते, हम अभ्यस्त हो गए हैं। जैसे बैल के कंधे पे हम इस दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण
इन बैलों की प्रक्रिया से बहुत परिचित है। पहली बार किसी बैल के बच्चे पे यानी बछड़े पे जब वो हल जोतने योग्य हो जाता था तो उसके पहली बार उसके ऊपर कोई ऐसे रख देते थे जुआ, तो वो ऐसे निकल जाता था, आगे भागता पीछे भागता। फिर उसको क्या करते थे, उसके जुआ ऐसे छोटा सा जुआ बनाकर और उसके पीछे एक और गड़गड़ाहा बना के बांध दिया करते थे दोनों तरफ का उसके ला के, और पीछे उसके खड़ा हो जाता वो व्यक्ति और उसके नाथ डाल दी जाती। फिर उसको वो भागता अपनी मर्जी से, क्यों उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था कंधे पे। फिर उसके पीछे वो बैठ गया, वो ना आदमी गिरे ना वो जुआ उतरे, तो 2 घंटा नाच कूद का वो सेट हो गया। ऐसे हफ्ते 10 दिन 15 दिन उसको सेट करते थे। फिर उसको बैल में या बैलगाड़ी जुए को उसमें हल में या बैलगाड़ी में जोत देते थे। फिर उसके यहाँ एक निशान बन जाता था, ऐसा मोटा खाल अपने आप इतनी मोटी हो जाती थी कि फिर वो अभ्यस्त हो जाता था उस भारी से भारी वजन को ढोने का। तो हम इब भारी से भारी दुखों को सहन करने के आदी बन चुके, हमारा कांध आ गई। यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम फिर भी इस लोक से कति नहीं जावा, हम इतने ढीठ हैं तो कितने दुखी हो जाए। और यहाँ दोनों काम, बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और पक्का, और फिर भी यहाँ से चलने को दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने इसका विकल्प नहीं मिला, इसका विकल्प नहीं मिला। क्योंकि यहाँ ऐसी अज्ञान छुरी बना रखी थी ऋषि महर्षियों ने कि जन्म मृत्यु तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये तो जन्मेगा वो मरेगा और मर गया उसकी जन्म जरूर होगा। ये फाइनल कर रखा था, क्योंकि इनको ब्रह्मलोक तक की साधना का ज्ञान था। ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। और हमने साधना करनी थी पूर्ण ब्रह्म की, हम पहुंचे नहीं ब्रह्म तक भी, हम करते रहे इन देवी देवताओं की पूजाएं जो स्वयं नासवान है। ब्रह्म तक भी नासवान है। इसलिए कहा, गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन तू सर्वभाव से, यानी और किसी देव में किसी भगवान में आस्था मत रख, उस एक भगवान की शरण में जा। सर्वभाव से उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, यानी सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा, फिर वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक यही विवरण दिया है कि संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी को समझने के लिए कहा है, जिसके अंदर पूरा विस्तृत ज्ञान दिया गया है, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बता देगा। तो वो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही आए थे तत्वदर्शी संत बनकर 600 साल पहले, जब उनको एक शिक्षित और गंवार कहा जाता था परमेश्वर को। उस समय उस महाविद्वान ने ये बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा विद्वान थे, वही तत्वदर्शी संत थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक इसमें यही प्रमाण दिया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, कोई न जन्म लेने वाला कहता है, कोई साकार बताता है, कोई निराकार बताता है, और कोई किसी ने एक भाषा का विशेष का अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान बोल देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान बताते हैं। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, अब आपके समय आपके समक्ष ये क्लियर किया जाएगा कि विद्वान कौन है, अविद्वान कौन थे। ये संस्कृत भाषा के जानने वाले पंडित और ब्राह्मण ये अविद्वान थे,
और कबीर परमेश्वर जो संस्कृत अक्षर नहीं जानता था वो पूर्व परम विद्वान थे।